आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है होमवती जी द्वारा लिखित कहानी स्वाभिमानिनी। नली की बनी हुई टोकरी में बहुत साफ धुनी हुई रुई और कोई 1.5 बालिश्त लंबा तथा पतला सा सरकंडे का टुकड़ा लेकर वह बकुल वृक्ष के नीचे धूप में जा बैठी। शायद पूनियाँ बनाने के अभिप्राय से, क्योंकि आज अमावस्या होने के कारण सूत तो काटना नहीं था। आज के दिन चरखा चलाने का निषेध वह अब तक सुनती आ रही थी। थोड़ी देर में दृष्टि और शक्ति के अभाव में छोटी सी लाठी टेकती हुई वृद्धा सास भी वहीं आकर खटोले पर पड़ गई थी, जिसे बुढ़ापे की एकमात्र अवलंब, अनाथ और वैधव्य की पीड़ाओं के भार से लदी हुई बहू ने पहले से ही उसके लिए बिछा रखा था। बाएं हाथ की हथेली पर थोड़ी सुर्ती और चूना रखकर वृद्धा दाहिने हाथ के अंगूठे से उसे रगड़ती हुई बोली, आज 4 दिन अठवाड़े से ज़्यादा हो गए बहू, वह अब भी नहीं आया। वह तो हर 8वें दिन इतवार के इतवार सूत ले जाया करता है, पर कोई काम लग गया होगा अम्मा। बहू ने जल्दी से बात ख़त्म करने के अभिप्राय से बात बीच में ही काट कर कहा, परंतु यदि वृद्धा की आंखें पहले ही उठी होती तो वह अपनी उस दुखिया बहू की बेचैनी उसका चेहरा देखकर साफ समझ जाती और शायद इस बात को यहीं समाप्त कर डालती। लेकिन अनजान की भांति मुंह में सुर्ती डालकर वो फिर कह उठी, कहीं बीमार न पड़ गया हो। उसके पीछे दोनों जून भर पेट रोटी मिल जाती है। जो कहीं महीने 2 महीने ना आया तो उसके भी लाले पड़ जाएंगे। दूसरे लोगों के हाथ सूत देने में कुछ वैसा सहारा थोड़े ही लगता है, और तू ज़रा सी लड़की क्या समझेगी कि लोग गरीबों के साथ भी छल फरेब करने से नहीं चूकते। अब गंवई गांव के लोग दया धर्म को नहीं समझते बेटी, बड़े सयाने हो गए हैं। अम्मा जाने भी दो, रोटी ना मिलेगी तो प्राण ही तो निकल जाएंगे ना, और क्या होने को है। जीवन का भार ढोते ढोते मन थका सा जा रहा है। न जाने सबकी उम्र कट कट कर हमारी उम्र कितनी बढ़ती जाती है, दिन बीतते ही नहीं मालूम होते। जब अपने ही सब छोड़ कर चले गए तब बिरानों की क्या आशा, कौन किसका होता है। ना सो बात नहीं है बहू, उसका ही कौन बैठा है। तभी तो कहती हूँ कि कहीं बीमार न पड़ गया हो। ठंड क्या थोड़ी पड़ रही है। युवती ने बटी हुई पूनिया और बाकी बची हुई रुई एक ओर सरका दी और खड़े होकर जहाँ तक दृष्टि पहुँच सकी वहाँ तक आंखें फैलाकर शहर से आने वाली बटिया की लंबाई नापने लगी। थोड़ी देर में कोई आता हुआ दिख पड़ा, लेकिन यह तो पड़ोस का तेली सिर पर खली का भार लादे लौटा आ रहा था। आज पास के गांव के बाजार में गया होगा, वहीं से आ रहा होगा। खली के दाम ठीक न लगे होंगे। युवती ने सारी बातें मनी मन सोचकर कहा कि सास से कहे, इससे पूछ देखो, शायद पता चल जाए। पर हिम्मत ना हुई। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। पूनियाँ सब बटी जा चुकी थीं। चपला ने सास का खटोला घर में ले जाकर डाल दिया और स्वयं डोल रस्सी उठाकर पानी भरने चल दी। कुएं में डोल डाल और पैर से रस्सी दबा हुआ सिर का आंचल ठीक करने लगी। तभी उमराव तंबोली की लड़की ने अपनी भौजाई की ओर कनखियों से देखकर चपला से पूछा, आज तुम्हारे घर वो गोरा गोरा छोकरा कहाँ से आया है? अपने को बामन बतला रहा था। जान पड़ता है कोई नातेदार खबर सुध लेने आया होगा। तुम्हारे घर का पता पूछ रहा था, मैंने ही बतलाया है। हमारे घर कौन आएगा सुनिया जीजी, ब्राह्मणों के और भी तो घर हैं इस गांव में, कहीं और आया होगा। खबर सूत लेने वाला कौन बैठा है? यहाँ चारों भाई ख़त्म ही हो चुके हैं। जिठानी मैके चली गई, यहाँ भी कोई नहीं बचा। मौत ने सबके मार मार लिए। एक चाची बची हैं सो पता नहीं मरती हैं या जीती हैं। ले भाभी, इसमें भी कोई बुरा मानने की बात है? लगी 4 बातें बताने। तेरे घर न सही, हमारे घर होया सही। लो भैया, बाप रे, लड़ने को सीधी हो गई। कहती हुई सुनिया जीजी बगल में मिट्टी का घड़ा दबाकर भावत से पहले ही कुएं के नीचे उतर आई। चपला से एक शब्द भी कहते न बना। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
एक ठंडी सांस लेकर कुएं से डोल खींच और मन ही मन भाग्य को कोसती हुई घर की ओर चल दी। हे भगवान, अपनों के बिना ऐसी मिट्टी खराब होती है। मैंने इनसे एक बात भी नहीं कही और उल्टी 4 बातें सुन ली। जिसके ऊपर कोई न हो वह सब की सुनने सहने योग्य ही बन जाता है। घर आकर रस्सी को खूंटी पर डाल दिया और डोल पलहड़ी में रख कर वो लोटा भरकर पानी सास को देने चली। तभी सुना वह धीरे धीरे कुछ कह रही है। आज 4 दिन से बाट देखते देखते आंखें तिर गई बेटा। मैं तो पहले ही जानती थी कि हो न हो बीमार पड़ गया है, नहीं तो ज़रूर आता। भैया बड़ा नेक लड़का है, बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, मानो मेरा मोहन ही लौट आया हो। सास की बात सुनकर चपला का सर्वांग कांप उठा, पर वह कहती भी क्या। इसके पीछे 2 रोटी खाने को मिल जाती है। बहू मुंह से कुछ नहीं कहती तो क्या मैं समझती नहीं। बेटा सोच सोच में आधी हुई जाती है, जैसे तैसे मर खप कर 4 आने की कताई कर पाती है। फिर घर का काम, मेरे बस का तो कुछ रहा नहीं। कह देना तो सूत इकट्ठा हुआ धरा है। हाँ हाँ माँ जी, वो 2-1 दिन में आएंगे ही। सूत न हो तो मुझे दे दो, कमज़ोर बहुत हो गए हैं। रात दिन चरखा संग में जान लड़ाए रहते हैं। 2-2 बजे तक रोटी के लिए बैठा रहता हूँ। हाँ भैया, उसे तो देशभक्ति की धुन सवार है। सूत तू कहाँ लादे फिरेगा, वह तांगा लेकर आएगा ही। पैदल मत आने देना, बीमारी से उठा है। तू कुछ खा ले। माँ जी, वह तुम्हारे यहाँ की गुड़धानी को बड़ी याद करते हैं। बड़े भोले हैं माँ, कभी मुझसे नाराज़ नहीं होते। ऐसे मालिक तो सभी को मिले। अच्छा तो मैं अब जाऊँ, परसों वो शायद ज़रूर आएंगे, कहकर लड़का उठ गया। वृद्धा ने थोड़ी गुड़धानी बहू से मंगाकर उसके पल्ले में बांध दी। फिर लोटा भर पानी पीकर एक संतोष की सांस ले वह चारपाई पर लेट रही। चपला अपने सुलगते हुए मन को शांत करने के अभिप्राय से चूल्हे में आग जलाने बैठ गई और मन की समस्त पीड़ा को एक ही फूंक में उड़ा देने का प्रयत्न करती हुई चूल्हे में आग लगाने लगी। देवव्रत दालान में खड़ा खड़ा सुनता रहा। चपला अपनी सास से कह रही थी, अम्मा अब की वह आवे तो मना कर देना कि यहाँ न आया करें। जीते जी कलंक का टीका मुझसे अपने माथे पर न लगवाया जाएगा। तुम तो घर में बैठी रहती हो अम्मा, पर कुएं घाट पर मुझे जैसी जैसी सुननी पड़ती है बस भगवान ही जानते हैं। सूद तो आखिर बहुतों के घर से इकट्ठा करके ले जाते हैं, पर तुम्हारी ममता के कारण 2 घूंट पानी कहीं और न पीकर इसी घर में मुट्ठी भर चना चिवड़ा मुंह में डाल लेते हैं। यही मोहल्ले टोले वाले लोगों से सहा नहीं जाता, तभी तो तेली तंबोली तक जो मुंह में आया कह डालते हैं। मुझसे यह सब अब नहीं सहा जाएगा भैया। वृद्धा ने ठंडी सांस भरकर कहा, सो नहीं बेटी, सहने सुनने के लायक तो भगवान ने तभी बना दिया जब घर के मनख मर गए। अब क्या सहना सुनना है मेरी चंदा। 2 जून भर पेट रोटी मिल जाती है, यही किसी को नहीं सुहाता। तू मानती ही नहीं। कितनी बार देवव्रत ने कहा कि अब गांव में कौन बैठा है, चलो यहाँ से, मेरे घर रहना, मुझे भी भर पेट खाना मिल जाया करेगा। नौकर चाकर क्या कोई वैसी ममता से थोड़े ही खिलाते पिलाते हैं। उसे भगवान ने 4 पैसे दिए हैं, घर का मकान रहने को है, 2 रोटियां हमें भी मिल जाया करेंगी। यहाँ भी मेहनत करके खाते हैं, वहाँ भी मेहनत कर खाएंगे। फिर वो कोई गैर भी तो नहीं। मोहन के साथ का पढ़ा लिखा है, उसकी इसकी तो दांत काटी रोटी तेरे ब्याह के पहले से थी। युवती ने आटी का सूत सुलझाते हुए कहा, सो सब ठीक है अम्मा, हर तुम जल्दी ही बात भूल जाती हो। देखो तुम्हें याद नहीं, जब वह मरे थे तब गांव में कैसा भारी प्लेग फैला था, अपनी कोई खबर भी लेने वाला नहीं था। तब मैंने एक दिन इनसे कहलवाया था कि यहाँ रहते तो बड़ा डर लगता है, न हो तो थोड़े दिन के लिए किसी दूसरी जगह जाकर रह लेते। पर उन्होंने बहुत सोचकर जवाब दिया था, रहने के लिए तो मेरा ही घर पड़ा है, लेकिन सोच लो समाज का मुंह बंद करने की सामर्थ्य किसमें है। फिर बताओ अब कैसे किसी के घर जाकर रहा जा सकता है। अब तो अकेले रहने की आदत भी पड़ गई है।
फिर समाज जो पहले था वो अब भी है। गरीब और अनाथ को अपना कर कोई आश्रय दे, यह बात समाज सहन नहीं कर सकेगा अम्मा। जब तक मेहनत मजदूरी हो सकेगी करते रहेंगे। आगे जैसे भगवान दिन बिताएगा बीत जाएंगे। कहती हुई चपला सूत तोलने के अभिप्राय से जैसे ही दालान में खूंटी पर लटकी हुई तराजू लेने निकली, वैसे ही देवव्रत को देखकर सहम सी गई। उसने वापस लौट जाने तक की सामर्थ्य न रही और माथा थाम कर वहीं बैठ गई। युवक ने थोड़ा आगे आकर कहा, घबराओ नहीं चपला, गांव के नाते में तुम मेरी बहन लगती हो और मोहन के नाते से भी मैं उससे कुछ दिन का बड़ा ही हूँ। ये तुम्हारा नाम लूँ तो बुरा ना मानना। आज तक यही सोचता रहा कि तुमको क्या कहूँ। खैर, यह सब जो तुम अभी अभी अम्मा से कह रही थी अक्षर अक्षर ठीक है। तुम जितना कृतज्ञ मुझे समझो वह भी ठीक है, पर तुमने जो बात एक बार मुझसे कहलवाई थी उसका न मानना आज तक कलेजे को खा रहा है। वो मेरी भूल थी। गलती सभी से हो जाया करती है, लेकिन उसका कभी सुधार न हो यह तो कभी सुना नहीं। आज तुम अपने मन की बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उपहास न करना। उन्हीं दिनों तुम्हारी बहन का स्वर्गवास हो जाने के कारण लोग बाग दूसरे विवाह के लिए जान खाए जा रहे थे। मैं आजन्म अकेले ही रहने का प्रण कर चुका था, इसी से भ्रमवश संकोच में पड़ गया। पर फिर भी वह मेरी भारी भूल थी। लेकिन क्या अब उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता चपला? युवती ने थोड़ा साहस बटोर कर कहा, यहाँ अकेले में नहीं, आओ अम्मा के पास आकर बैठो। मैं जो कुछ कह रही थी क्या वह झूठ था? हम लोग तो केवल बड़े आदमी के पैर की दासी रहती। मालकिन तो मरी चुकी थी, इसका दुख कुछ कम न था। उनका स्थान तो उनके लिए ही था। नौकर चाकर रखने में तो कोई बुराई नहीं होती ना। यहाँ भी तुम्हारा दिया खाते हैं, वहाँ भी खाएंगे, पर अब तो यही घर भा रहा है। अकेले अकेले भी वैसा बुरा नहीं लगता। कहती हुई चपला कल के बन घरे बाजरे के अंदर से और पानी लेने चली गई। लौटकर देखा तो देवव्रत माँ की गोदी में पड़ा बच्चों की भांति फूट फूट कर रो रहा था। वृद्धा की आंखों में आंसू बहाने की सामर्थ्य न रह गई थी। फिर भी चपला से यह बात छिपी न रह सकी कि उसकी सास की छाती फटी जा रही है। गले को थोड़ा साफ कर उसने देवव्रत के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, बेटा, तूने मुझ अपनों का अभाव एक दिन भी खटकने न दिया। मैं क्या जानती नहीं कि बीमारी हारी में एक अपने के बिना घूंट भर पानी देने वाले की कमी कैसी अखरती है। पर करूं क्या? अपनी कोई लड़की होती तो आज तेरे साथ कर देती, पर इस बहू को क्या करूं? मुझे तो यही चिंता खाए जाती है कि इसका बेड़ा कैसे पार लगेगा। मेरी आँख मीच जाने पर इसे कौन देखे सुनेगा। अभी उम्र क्या है, दुनिया वैसे ही चैन नहीं लेने देती। देवव्रत ने सिर उठाकर देखा। चपला खड़ी है और उसकी पलकें भीग रही हैं। वृद्धा से बोला, अम्मा, लड़कियों की तो कोई कमी नहीं, पर देश के लाखों स्त्री पुरुषों के हाहाकार को सुनते हुए विवाह रुचता ही कैसे? पर सुना है कि मरने के बाद 2-4 दिन के लिए ऐसी की ज़रूरत होती है जो एक जगह बैठकर रोता रहे। सो उस संस्कार के लिए तुम लोग हो ही जैसे बन पड़े। पर जैसा कि अभी अभी मैंने देखा है, उससे तो जान पड़ता है कि वह संस्कार भी आप भली प्रकार पूरा कर सकेंगे। कहकर चपला जरा हंस दी और बाजरे के अनरसों की थाली देवव्रत की ओर बढ़ाकर उसने कहा, पहले यह संस्कार भी तो करना ही पड़ेगा, तब मरने जीने की बात अच्छी तरह सोची जा सकेगी। युवक ने थाली पकड़ते हुए कहा, अम्मा आओ, आज हम तुम साथ साथ खाएं। अरे, तुम मोहन की एक बात भी नहीं छोड़ेगा क्या? कहकर वृद्धा रो पड़ी। युवती ने भी मुंह फेर कर आंचल के छोर से आंखें मसल डाली। जीवन के सूने क्षणों में शायद 2-4 अश्रु कण ही मनुष्य के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखला जाते हैं। जिस समय सास बहू ने देवव्रत की गिरफ्तारी का समाचार सुना था,
ऐसा लगा था कि मानो प्राण निकल जाएंगे। चपला तो खून का घूंट जैसा पीकर चुप रह गई, परंतु बुढ़िया के समस्त अंगों की शक्ति मानो उसकी जबान में ही आ गई। वह चुप न रह सकी, बोली, बहू अब क्या होगा? मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना? किनारे पर बैठी हूँ, तेरा क्या होगा? सोचा था वो भी अपना ही लड़का है, उसके सहारे से तेरे दिन कट जाएंगे। और तो कोई दिखता नहीं, वो भी अब छोड़कर चला गया। बहू ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, मानो वह सब कुछ सहने के लिए तैयार बैठी है। यह बात तो रही अब से 6 महीने पहले की। अब 6 मास बीत जाने पर गौरा ने भी यह भली भांति जान लिया है कि उसका जीवन वैसा छोटा नहीं जान पड़ता, और न एक दिन भी खाने के ही लाले पड़े। जिस छोटे लड़के दीनू को देवव्रत उन लोगों की देख रेख के लिए कभी कभी भेजा करता, उसी के साथ जुड़ा हुआ सूत लेकर चपला हर 8वें दिन पैठ में जाने लगी। वृद्धा ने बहू को बहुत समझाया, कितनी ही बार कुल की आन का हवाला दे देकर उसकी भर्त्सना भी की, परंतु उसे आश्चर्य था कि उसकी बहू इस प्रकार हाथों से क्यों कर निकल गई, जबकि वह अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानती थी। चपला ने अपना तन और मन दोनों ही चरखे की भेंट चढ़ा दिए और दूने उत्साह से रात दिन एक करके सूत काट काट कर इकट्ठा कर लेती। गाँव वालों ने चर्चा की और चुप हो रहे। बुढ़िया से शिकायतें की, वह भी बहू से कुछ उदासीन हो उठी, पर चपला ने मानो संसार की उपेक्षा कर अपने जीवन का भार अपने ही माथे पर लाद लेने की ठान ली थी। उसने सोचा, दुनिया में चैन किसी प्रकार भी नहीं। देखूं अकेले अकेले भी इस भार को उठा सकती हूँ या नहीं। पैठ के दिन जब वह सूत लेकर चली, तब आकाश में काले काले मेघों ने उमड़कर अंधेरा सा कर दिया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से कान और आँख दोनों बेकार हुए जाते थे। युवती ने एक बार मन ही मन सोचा, आज तो जाना ठीक नहीं मालूम पड़ता। तीनू भी नहीं आया, पर उस मोहल्ले की रामी गरनी के साथ ही जाने में क्या अर्ज है। अगर खुला हुआ दिन रहता तो। वह खड़ी खड़ी यह सब सोच ही रही थी। गौरा ने सुरती का बटुआ खोलते हुए पूछा, आज बाजार करने न जाओगी क्या? डोल रस्सी टूटी पड़ी है। कल कहती न थी कि दूसरे के डोल से पानी भरा है, सन आ जाए तो किसी से रस्सी बटा ली जाती। अब कोई रुकावट तो रही नहीं कि घर से बाहर पाँव नहीं दिया जाएगा। युवती ने मौन रहकर सब सुना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या अम्मा उसकी ओर से इतनी विरक्त हो उठी? दूसरे दिन भी किसी के डोल से पानी भरा जा सकता है। फिर जा रही हूँ कहकर वह चल दी। थोड़ी देर बाद घर आंगन में जल ही जल हो गया, जैसे आज बरस कर फिर न बरसेगा। बुढ़िया कलेजा थाम कर रह गई। हे भगवान, उसका क्या होगा? मैंने जाने ही क्यों दिया? पर वह मानती ही कब? कई घंटों बाद रामी गड़रनी ने सीकों का गट्ठा दालान में धम्म से पटक दिया। गौरा चौंक पड़ी। कौन? मैं हूँ चाची, रामी। आज क्या बाजार थोड़े लगता, पर हट करके बहू मुझे साथ ले गई। देखो ना क्या हाल होकर आई है। घर पकड़ना दूभर हो गया, सिर से पांव तक पानी में डूबी पड़ी है। मैं तो सिर पर गट्ठा धरे थी तो सिर तब भी कुछ बच गया, उसे तो अपने सूत की ही चिंता खाती रही। फिर गई ही क्यों थी? तुमने रोका भी नहीं चाची। मेरा कहा वह नहीं मानती बेटी। आ तू ताप लेना, कहकर बुढ़िया ने दहकती हुई अंगीठी उसकी ओर सरका दी। फिर भी माघ के महीने की सर्दी में कपड़ों से रामी की देह कांप रही थी। अब जाऊं चाची, कपड़े भीग रहे हैं, कहकर वह उठ खड़ी हुई। चपला ने भी कुछ न कहा, वह चुपचाप कपड़े बदलकर खाट पर जा पड़ी। उसी दिन रात को उसे खूब जोर का बुखार चढ़ा और छाती के दर्द ने तो उसे अधमरा सा ही कर दिया। गौरा ने कई बार कहा, गुड़ डालकर थोड़ा सोंठ का पानी ही पकाकर पी ले, पर उसमें इतनी सामर्थ्य हो तब तो। अरे इस घर में अब कोई रहता भी है या नहीं? कौन है रे? वृद्धा ने उत्सुक होकर पूछा। मैं हूँ अम्मा, देव।
हाँ देव, तू आ गया मुन्ना। ऐसे बखत में तू कहाँ से आ गया? बहू तो जीवन की घड़ियाँ गिन रही है। मेरा तो घर ही उजड़ा जा रहा है बेटा। न कभी दुनिया ने जी भर खाया न पहना, सदा हड्डी ही पेलती रही। भरी जवानी में पटक कर चला गया। आज 10 दिन हो गए कलेजे के दर्द में मछली की तरह तड़पते तड़पते। क्या ना मानती ही नहीं। जिस दिन से तू जेल गया 8वें दिन से आप ही सूद बेचने जाती रही। उस दिन इतने जोर का पानी पड़ा कि सब कहते हैं जल थल एक हो गया। बस उसी दिन से भीग कर खाट पर पड़ी है, कोई खबर लेने वाला भी नहीं। वृद्धा एक सांस में कलेजे के फफोले चीर चीर कर सब कह गई। वेद पत्थर की मूर्ति बना खड़ खड़ सुनता रहा। फिर धीरे धीरे घर में जाकर देखा, वह औंधे मुंह छाती दबाए खाट पर पड़ी है। युवक ने उसके अत्यंत निकट जाकर धीरे से कहा, कैसा जी है चपला? अब तो अच्छा ही है। चलो अच्छा हुआ जो आ गए, नहीं तो मेरी नंधी माँ के बुढ़ापे की लकड़ी कौन थामता। अचानक जेल जाने की सुनकर मुझे तो यही बड़ी चिंता हो गई थी। ऐसा क्यों सोचती हो चपला? यहाँ पर बिना दवा दारू के पड़ी रही तो क्या शहरों में हकीम डॉक्टरों की कुछ कमी है? जेल जाने की क्या बताऊँ, हम लोगों का जीवन तो हर समय हथेली पर रहता ही है। न जाने कब असहयोग की आग में कूद जाना पड़े। किंतु वहाँ क्या एक दिन भी चैन से कट सका? फिर यह तो नहीं सोचा था कि तुम्हारी यह दशा हो जाएगी। अपने आप सूद बेचने की ज़रूरत क्या थी? खर्च वर्च के बारे में तो दीनानाथ से कह दिया था। हाँ, सो तो सब ठीक था, पर जब हाथ पैर चलते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या? पर वहाँ बाजार में जाना क्या ठीक समझा था? क्यों, जिनके कोई नहीं होता उन्हें किसकी लाज? हाँ, यह तो ठीक है, अपने तो सब लौट कर नहीं आ सकते, फिर और कोई भी नहीं, किंतु मोहल्ले टोले के भी कभी काम आ ही जाते हैं। इसमें क्या झूठ थोड़े ही है कि अपना तो तुम्हारे अब कोई भी नहीं रहा। बुरा ना मानो, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। कहने का मतलब यह था कि तुम भी तो यहाँ नहीं थे। युवक चकित होकर युवती की ओर देखने लगा। आज से पहले तो चपला ने एक शब्द भी उसके सामने मुंह से नहीं निकाला था। आज ही यह मेरे इतने निकट क्यों जान पड़ती है? भगवान, क्या होगा? देवव्रत को ऐसा लगा मानो वह कोई भयानक अपराध करने पर तुला है। आकाश पाताल कांपते से दीख पड़े, मानो उसे कोई दंड देना चाहता है। इसी अवस्था में उसने कांपते हुए हाथों से युवती का माथा छू दिया। इतना ठंडा, उफ, जिससे हाथ पर बर्फ रखती गई हो। वह घबरा उठा। ओह, जल्दी से तांगा जुड़वाऊं चपला, अब तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। जैसा तुम कहोगी वही करूँगा। 2 पैसे की औषधि देकर तो मन का निकाल लूँ। पर युवती के अंग शिथिल होते जा रहे थे। बड़े कष्ट से उसने देवव्रत की चादर का छोर अपनी ओर खींचकर कहा, नहीं, व्यर्थ की चेष्टाएं मत करो। ये मेरे ससुर की देहली है। यहीं से एक दिन सुहाग चढ़ा था, यहीं उतर गया। अब इसी घर में मुझे सुख की नींद सो जाने दो। बहुत दिन पहले एक दिन इस घर में अचानक ही डर गई थी, तब यहाँ से भाग जाना चाहती थी। पर अब मुझे इस घर से बड़ी ममता हो गई है, क्योंकि इसी घर के कोने में अनेक बार मुंह गड़ाकर रो भी लो और कभी कभी हंस भी पड़ी। किसी ने कभी दखल न दिया। इसके सिवा और गति भी कहाँ थी? युवक ने आंखों के आंसू पोंछकर कहा, चपला, मैं संसार से स्वयं ही ठुकराया हुआ हूँ। हृदय में अब अधिक कुछ सहने की शक्ति नहीं रही। मुझे क्षमा कर दो। स्वाभिमान की भी कोई सीमा होती है आखिर। पर इस समय उधर से कोई उत्तर न पाकर देवव्रत ने अपना माथा पीट डाला। गौरा गिरती पड़ती आकर बोली, क्या हाल है बेटा? अरे अम्मा, हमें तुम्हें धूल में मिलाकर वह तो ऐसी रूठ गई कि अब मुंह से बोलती भी नहीं। तो यह थी कहानी स्वाभिमानिनी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।